हेलो जी, राम राम जी, जय साई राम गाइज। आज है करवा चौथ। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जा रहे कहानी सुनने, तो चलो आपको दिखाते हैं। हम कहानी सुन रहे हैं बैठ के, अभी आपको भी दिखाते हैं। इधर है आंचल और इधर है मेरी भाभी और इधर हूँ मैं। अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलो तो चालू कर दो। कर दी। इस दिन तक कच्चे पटरे पर चलता एक लड़का फिर भयानक काटने के लिए घायल का मृत्यु हुआ। करवा ने उसको जहर भर दी और ढक्कन में चीनी भर दी। उस पर 1 रुपया रख दिया। रोटी चावल दूध आदि से श्री गणेश जी का पूजन करा। इससे पहले करवे को रोटी से सब्जियां काटकर 13 दिन की लगाए फिर सेवैं करके मारने मारते हुए मृत्यु की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद करवे का हाथ फेरकर अपनी सास से पैर करवा अपनी सांस को ली। इसके बाद तेरे नारे मोम थे और पानी का लोटा अलग कर आगे हुए चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर तारे बढ़ने गए। लेकिन बहन तुम क्यों पालन करती हो? तो करवा ने मछली से एक गिरती नजर भरकर उसके पास पहुंचा दी। बुलाया गया, कहाँ लगाऊं तुम्हें? कैसे करूं? कहाँ लगा आऊं? कोई नरियल करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। देवयोग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को अच्छे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रता के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोले कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ आकर उस मगर को यमलोक को लौटा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुम अपने पति की रक्षा ऐसे सबके पतियों की रक्षा करो। जब तुम जोर से पढ़ते हो गणेश जी। गणेश जी की पढ़ते तेज सी पढ़ेगा, मुझसे से बंदेगा एक आधा फोटो को बीच में क्लिक करेगा। आपके में फ़ोटो का ऑप्शन नहीं है। चल कोई बाद में करेगा। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा तो जिससे बेटा बहू और उसका मेरा सबका भला हो जाए, मैं वह मांग लूँगी। अपने मतलब की तो चीज़ सब मांग रहे हैं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ना तो करोड़ों की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग ही लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी, जैसी बुढ़िया माँ के आगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमें भी कृपा करके ऐसा
वैसे ही देना। जी दो हाँ बंद कर लेते पूजा खत्म हो गई। अब पूजा ख़त्म हो चुकी है। अब हम सूरज को जल देंगे। अब मेरी मम्मी, मेरी बुआ और भाभी सूरज को जल देने जा रहे हैं। अब हमने पल्लू में बांध दिया, जब चांद निकलेगा उनको देंगे। हैं चांद निकले में देते हैं ये? ये चढ़ाते हैं ना चांद को, पल्लू में बांध देते हैं। और चलो ऐसे तो पैसे मांगते हैं। देने जा रहे हैं और वो हमारे साथ चलो। अरे ये देखो इधर आ जा, इधर आ, सामने से देख लियो ना। ये नहीं आनी चाहिए। तुलसी में ये इतनी उगा रखी आती है। ऐसे गाइस हमारी पूजा होगी, जल चढ़ गया। अब हम जा रहे हैं चाय पीने। पहले पियेंगे पानी क्योंकि लग रही है प्यास बहुत तेज है। अभी थोड़ा ना पीते हैं। हाँ पानी पी लेते हैं ना। अभी कहानी नहीं। सुन ली ना बेटा, कहानी सुन ली तो चांद देखने के बाद पीते हैं वो तो। वो एक बार फिर रात को खाने। तो गाइस हम कर रहे हैं, इनको मोली बांध रहे हैं करवो को। मोली क्या होता है? ये मोली कलावा। होती है। कलावा। हाँ इसको मोली बोलते कलावा। ये गाय बांध दिया मैंने इस पे ऐसे करवे पे। और ये हमारे करवे की तस्वीर है, हमने भर दी है। देखो सुंदर लग रहे कितने करवे में। और गाइस मैं आँचल वाले पे भी बांध रही हूँ। जोत रख दी और शाम को फिर पूजेंगे तो तब दिखाएंगे। हो गए दोनों यार, शाम को करेंगे पूजा, फिर हम आपको दिखाएंगे। भाई जो मेरी वही मात ये करवे का रख दिए। करवे मैंने दिख रहा क्या? करवे रख दिए। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। प्यास लगी लेकिन पानी तो पीना नहीं। पानी तो रात को कितने बार खोलते हैं, तो मैं अब चाय पी लूँगी। और चलो अब हमारी हो गई, रात को दिखाते हैं आपको और सारा। चलो सभी सामने
नीचे देख के, पीछे भी देख के, पाइप है, पाइप है। ये बंदा बना लो यूट्यूबर।